खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी यहाँ पर अल्कोलाइट टीम की तरफ से पहले बोर्ड पर मुकाबला खेलेंगे इंटरनेशनल मास्टर लूकास डोटजेर का, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल बर्लिन चेस क्लब का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन पहले बोर्ड पर खेल रहे हैं। 2 मुकाबले इससे पहले खेल चुके हैं अर्जुन, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर 1 जीत दर्ज की थी और 1 बाजी ड्रॉ रही थी, और ये तीसरी बाजी है अर्जुन के लिए। देखते हैं कि क्या करेंगे, सफ़ेद मोहरों से कैसे शुरुआत करते हैं इस पोजीशन में। अर्जुन इरगैसी E4 खेल करके शुरुआत की है। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन का जो स्टाइल है, जो ओपनिंग है, उसकी तैयारी बड़ी गजब की होती है, और बहुत ही ऐसी लाइन खेलते हैं जो खेलने में तो रिस्की लगती हैं लेकिन वेल कैलकुलेटेड होती हैं। उनको नॉलेज होता है और उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर C5 खेल दिया है, जब लुकास ने C5 खेल करके जवाब दिया है, मतलब इंटेंशन क्लियर है कि मैं भी फाइट करूँगा। नाइट F3 यहाँ पर खेलते हुए अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए D6 ओपन सिसिलियन की पूरी संभावना है अगर अर्जुन बिशप B5 नहीं खेलते हैं। D4 के लिए गए हैं अर्जुन, स्टैंडर्ड लाइन पॉन इंटू D4 यहाँ पर, और नाइट इंटू D4 यहाँ पर मारते हुए वाइट से अर्जुन इरगैसी। और आने वाली कुछ चालें बताएंगे कि ओपनिंग किस दिशा में जा रही है। नाइट F6 खेल दिया यहाँ पर लुकास ने, और अर्जुन अब जो स्टैंडर्ड है वही फॉलो करते हुए नाइट C3 से खिंच जाते हुए, और यहाँ पर A6 फाइनली सिसिलियन नजडॉफ जो है वो बोर्ड पर होता हुआ। और देखते हैं अर्जुन कौन सा वेरिएशन चुनते हैं। H3 लाइन चुना है अर्जुन ने, जो बेसिकली बिशप को G4 आने से तो रोकता है, नाइट G4 आने से रोकता है, लेकिन G4 की भी तैयारी आपके लिए करके रखता है। नाइट C6 यहाँ पर, और अर्जुन बिशप E3 करके अपने घोड़े को एक और सपोर्ट देते हुए, एक और मोहरा गेम में लाते हुए यहाँ पर आ गया E5 बोर्ड पर, और अर्जुन के घोड़े को यहाँ पर जो है वो चुनौती मिलती हुई, घोड़ा जाता हुआ B3 पे। एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसको आप फॉलो करते हैं यहाँ पर, और बिशप E6 आता हुआ यहाँ पर। कई सारे लाइंस हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पोजीशन में, और अर्जुन ने चुना नाइट D5। हम हमेशा से जानते हैं अर्जुन कुछ अलग हट के खेलने में यकीन रखते हैं। ये साफ तौर पर तैयारी है, जिस तेज़ी से ये चाल खेल रहे हैं निश्चित तौर पर तैयारी है यहाँ पर अर्जुन की। नाइट D5 वेरिएशन यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है। बिशप इंटू D5 मार दिया यहाँ पर। लुकास ने अपना बिशप जो है वो अर्जुन को दे दिया है। पॉन इंटू D5, घोड़े को चुनौती, घोड़े को अपनी जगह बदलनी होगी। पीछे हटेंगे नाइट E7, लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं ये बिशप बंद हो जाता है, तो इस बिशप के लिए या तो अब G6 करके खेलना पड़ेगा। और अर्जुन ने यहाँ पर देखिए यही तरीका है, C4 करके अपने सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और तो कैलकुलेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब भी आप कोई ऐसी लाइन खेलते हैं जहाँ पर थोड़ा रिस्क आपको नज़र आए। G6, अर्जुन इरगैसी उसमें मास्टर हैं, तो अटैक करना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या सही कैलकुलेट हर कोई कर पाता है। G4, इसके आने की बिल्कुल संभावना लग रही थी और बिल्कुल G4 बोर्ड पर आ चुका है। तो यहाँ पर बिशप G7, और बिशप जो है वो अर्जुन का शायद G2 से बाहर निकलेगा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हर कोई आक्रमण करना चाहता है, लेकिन आक्रमण करते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने अपोनेंट के सारे काउंटर प्ले आप देख पाते हैं। B6 किया है यहाँ पर, C5 के स्क्वायर को स्लाइड कंट्रोल लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो C6 का स्क्वायर सरेंडर भी किया है। अर्जुन ने कैसल कर लिया यहाँ पर। और अब लुकास की चाल एक बार फिर से देखते हैं कि लुकास यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। लुकास ने खेला नाइट D7, बिशप को ओपन किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी तैयार है जरूरत पड़ने पर F5 खेलने के लिए, पर पहले उनको कैसल करना होगा यहाँ पर। और अर्जुन ने पहले ही F4 कर दिया। और यहाँ पर देखिए अब ये अर्जुन ये पॉन दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने मारा बिशप F4, बिशप B2 आप मारोगे तो बिशप D6 आ रहा है, और बिशप A1 पे क्वीन A1 बहुत डेंजरस मूव है एक्चुअली में, और फिर ये नाइट जो है वो ट्रबल में आ सकता है। और इसीलिए उस पोजीशन पे यहाँ पर बिशप पॉन इंटू F4 मारे तो बिशप F4 पे नाइट E5 ही खेलना पड़ेगा लुकास को। देखते हैं लुकास क्या खेलते हैं यहाँ पर। यस, नाइट E5 ही खेला है। D6 के पॉन को बचाना ज़रूरी था, और यही सब कैलकुलेशन है जिसको हम कहते हैं कि आप आक्रमण करिए तो आपको सब दिखना चाहिए। और अब अर्जुन ने देखिए E5 के पॉन के एब्सेंस का फ़ायदा उठाया। नाइट को D4, नाइट को C6 ले जाने के लिए तैयारी है यहाँ पर। लुकास ने फाइनली कैसल कर लिया है, क्योंकि राजा को अगर सुरक्षित नहीं करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। वाइट का पोजीशन ऑलरेडी बेटर हो रहा है। रुक C1, रुक को बिशप के डायगोनल से हटा लिया है यहाँ पर अर्जुन ने, किसी भी तरह के टैक्टिकल शॉट से बचते हुए। और यहाँ पर लुकास ने इमीडिएटली B5 किया है। C4 के पॉन को चैलेंज कर दिया है उन्होंने यहाँ पर। देखते हैं अर्जुन कैसे कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर खेला है पॉन इंटू B5, और लुकास ने भी यहाँ पर पॉन इंटू B5 मार दिया है। अभी देखिए A2 का पॉन हैंगिंग है, बट अर्जुन निस्फिकर वो जा रहे हैं नाइट C6,
वो बोल रहे हैं ठीक है, आपको फ़िलहाल तो आप अपने क्वीन को बचाइए और या कुछ एक्सचेंज करते हैं तो मुझे एक पास्ट पॉन दीजिए। यहाँ पर क्वीन B6 चेक दिया है लूकास ने और राजा को पहले हटना होगा। देखते हैं कि राजा को कहाँ पे हटेंगे। किंग H1 ही मुफीद लगता है, किंग H1 जाते हुए, क्योंकि वैसे भी अपोनेंट के पास लाइट कलर का बिशप नहीं है तो आपका राजा सुरक्षित रह सकता है और कोई घोड़ा कोई पीस आसपास नहीं है जो राजा को चेक दे सके। यहाँ पर नाइट इंटू C6 एक्सेप्ट किया है। इंजन के हिसाब से नाइट C8 हटना था और नाइट C8 कौन खेलता है पीछे हट के। नाइट इंटू C6, पॉन इंटू C6। अर्जुन के पास ऑलरेडी एक पास्ट पॉन क्रिएट हो गया है और काफ़ी डेंजरस, सिर्फ 2 घर दूर क्वीन बनने से। नाइट C4 रुक के रास्ते को ब्लॉक करते हुए यहाँ पर लूकास कोशिश कर रहे हैं डिस्कनेक्ट करने की पॉन को, लेकिन अर्जुन ने खेल दिया B3। उन्होंने बोला कि पहले आप इस घोड़े को हटाइए। घोड़ा आया यहाँ पर E3 के स्क्वायर पर और यहाँ पर बिशप तो देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। बिशप E3 मार दिया यहाँ पर और क्वीन E3 आता हुआ बोर्ड पर। तो अपोजिट कलर बिशप आपको जरूर दिख रही है पोजीशन, लेकिन ये C वाला पॉन जो है ना वो कमाल कर देगा C7 पर। अब मज़ेदार बात यह है कि इंजन के हिसाब से क्वीन E1 बेटर मूव था, बट क्या इस पॉन को संभालना इतना आसान है। रुक A8 यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि अर्जुन अपना क्वीन देंगे इस तरह के एंड गेम में। रुक E1, क्वीन से सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या पीछे हटेंगे जनाब। क्वीन A7 जाते हुए यहाँ पर क्वीन A7 गए हैं और D6 वाले पॉन को नहीं बचाया। क्वीन B6 में तो रुक का प्रॉब्लम था, एक्चुअली में रुक आ रहा था, क्वीन B6 जाने में तो रुक B6 आ रहा था, बट बेस्ट मूव था एक्चुअली में क्वीन G3। बट अर्जुन ने यहाँ पर ये पॉन ले लिया और अब ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन। एक बार फिर से A2 का पॉन मार सकते हैं मारते हुए यहाँ पर लूकास, लेकिन बात यही है कि जनाब वो बहुत दूर की बात है और खेल का इस समय उस पॉन से कोई लेना देना नहीं, खेल कहीं और चल रहा है। अर्जुन ने क्वीन G3 खेल के B3 का पॉन बचा लिया और C7 के पॉन पे अब देखिए यहाँ पर थ्रेट है बिशप B7 एनी मोमेंट। क्वीन A7 खेलना पड़ा बिशप को रोकने के लिए, और जब आपके वजीर जैसे पीस को छोटे छोटे काम करने पड़े इसका मतलब है स्थिति आपकी ख़राब हो रही है। अर्जुन ने खेला है बिशप को D5 पर, तो यहाँ तो ठीक है जो चल रहा है, यहाँ पे भी नज़र है। बिशप आता हुआ D4 पर और वो शायद बिशप को B6 ले जाके प्रेशर डालना चाहते हैं यहाँ पर, बट क्या अर्जुन के पास और भी कुछ बेहतर चालें हैं यहाँ पर। अर्जुन ने पहले खेला है क्वीन F4 और F7 पे आप देखिए एक और प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट बराबर है। बिशप को C5 लेके गए हैं और वही फिर से एक बार डिस्कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन क्या यहाँ पर B4 नहीं आ रहा है, और शायद इसीलिए क्वीन F4 मूव बहुत इंपॉर्टेंट था अर्जुन का, ताकि B4 आ पाए जब भी अपोनेंट ब्लॉक करे। तो B4 खेल दिया यहाँ पर और अब बिशप को हटना होगा, वापस D4 पर हटे हैं और अब शायद रुक की एंट्री 7th रैंक पे शुरू हो गई है। रुक E7, कमाल। देखिए अब तो 3 सपोर्ट हो गए यहाँ पर, F7 पे 3 अटैक हो गए और पॉन नहीं बचा सकते थे तो राजा को लेकर के हट गए हैं यहाँ पर। और देखिए अर्जुन की चाल, उन्होंने पहले F7 नहीं मारा, पहले उन्होंने अपने रुक को वहाँ से हटाया क्योंकि अब C फाइल पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। बिशप गया है G7 पर और पोजीशन कमाल की बन चुकी है यहाँ पर अर्जुन इरगैसी के लिए। 6 मिनट बाकी हैं, अभी भी 7 चालें चलनी है 40 चाल पे, लेकिन पोजीशन ऑलरेडी काफ़ी विनिंग है। रुक इंटू F7, ये सिर्फ प्यादा नहीं मारा है, ये सामने वाले के किले को तोड़ना है पूरी तरीके से। क्वीन A3 पे गए हैं, यहाँ से कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या इतना वक्त है। ओ रुक इंटू F8, रुक इंटू F8 पे क्या करेंगे, क्या रुक इंटू F8 यहाँ पर मार दिया है लूकास ने, और क्या अर्जुन वही करने वाले हैं जो हम सोच रहे हैं। जी हाँ, अपने क्वीन को सेक्रीफाइस किया अर्जुन ने। क्वीन इंटू F8, बिशप इंटू F8 और दूसरा क्वीन तैयार है यहाँ पर C8 पर। और आप देख सकते हो कि अर्जुन रुक अप है इस पोजीशन पे। जरूर उनके राजा पे थोड़ा सा हमला होगा, लेकिन डेफिनेटली कैलकुलेट किया होगा कि कैसे निकल जाएंगे वो। क्वीन इंटू H3 यहाँ पर और किंग आ गया G1 पर। एक और चेक आ सकता है G3 से और उस पर आप अपने बिशप को बीच में नहीं ला सकते क्योंकि रुक हैंगिंग है। क्वीन G3 चेक आ गया। किंग को एक बार F1 पे भी हटना पड़ेगा यहाँ पर। यस, किंग F1 पे हटते हुए यहाँ पर, और ना उन्होंने चेक दिया है क्वीन को D3 से, बट आप शायद रुक को बीच में लाया जा सकता है। रुक क्योंकि बिशप को नहीं मार सकते हैं वो, क्योंकि उनका क्वीन उनका जो बिशप है वो हैंगिंग है और सीधा मेट हो जाएगी उनकी। तो देखते हैं अर्जुन क्या खेलते हैं इस पोजीशन में। अर्जुन के पास 40 चालें कंप्लीट करनी हैं उनको, और 40 चालें रुक E2 के साथ कंप्लीट हो चुकी हैं। घड़ी पे आधा घंटा
यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ चुका है अर्जुन के। रुक आ गया है E2 पर और लूकास क्वीन D1 से चेक देते हुए, बट अब शायद किंग जो है वो निकलने के लिए शेल्टर से तैयार है। देखते हैं अर्जुन कैसे फिनिश करते हैं। किंग F2 यहाँ पर एक और चेक आएगा क्वीन D4 से। अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। क्वीन D4 चेक, जैसे ही चेक रुकेगी वैसे ही अर्जुन जीत जाएंगे। और देखते हैं अर्जुन किंग G3 पे लेके गए हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। क्वीन D3 भी चेक आ सकता है। क्वीन D3 पे बिशप F3 आ रहा है एक्चुअली में, और फिर क्वीन D6 चेक आ सकता है। तो कुछ ऐसे चेक्स आ सकते हैं यहाँ पर। ये चेक, बिशप F3, फिर क्वीन D6 चेक, और फिर किंग शायद H3 पे निकल जाए और फिर चेक रुक जाएगी। ओह, बट उन्होंने क्वीन इंटू B4 मारा है। फाइनली अर्जुन को रिलीफ देते हुए वो, क्योंकि अब अर्जुन टारगेट कर सकते हैं F8 के बिशप को। देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पे। क्या रुक F2 खेलेंगे यहाँ पर अर्जुन, क्योंकि राजा के आसपास भी आप रह सकते हो और कवर भी कर सकते हो राजा को किसी भी चेक के आने से। देखते हैं अर्जुन क्या खेलेंगे। हाथ जाता हुआ अर्जुन का, सोचते हुए खेल दिया रुक F2, और प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं अब यहाँ पर उनके अपोनेंट के, क्योंकि ये मूव भी काम नहीं कर रहा है। और खैर उन्होंने क्वीन D6 चेक दिया है, और देखते हैं कि अर्जुन क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने खेल दिया किंग H3 और चेक आना बंद हो चुकी है। अब चेक नहीं आएगी राजा को। अगर आप यहाँ पे किंग G7 खेलते हैं तो रुक F7 बहुत डेंजरस मूव आ रहा है एक्चुअली में, और सब कुछ आपके हाथ से जाता रहेगा। और लूकास के लिए ये पोजीशन अब मुश्किल है, क्योंकि चेक भी नहीं दे सकते अब वो। यहाँ पर एक ही चेक है यहाँ पर डेफिनेटली क्वीन A3 से, बट उसके बाद रुक F3 के बाद चेक बंद हो जाएगी। और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है लूकास ने। तो अर्जुन इरगैसी की एक शानदार जीत, यहाँ पर एक बेहतरीन जीत जो है वो अर्जुन ने दर्ज की है। देखिए किस तरीके से वो अपने अपोनेंट पर दबाव डाल के उन्होंने यहाँ पर इस मैच को जीता है, अपने पक्ष में किया है इस मुकाबले को, जहाँ पर उनके अपोनेंट जो है वो अर्जुन की बेहतरीन चालों का सामना जो है वो नहीं कर पाए।